चंदा, चंदा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ कल हुआ खालिद की वजह से समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। उनकी वजह से अब्बा ने उन लोगों को मना कर दिया। कोई बात नहीं शकीला, ये तो किस्मत की बात है। मेरे नसीब में जो लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी होने को कौन टाल सका है। ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानती हूँ कि तुम्हें वो लड़का बहुत पसंद है और तुम उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन खालिद की बदनीयती आड़े आ गई। तुम फिक्र मत करो, मैं खालिद की लगाई हुई आग ज्यादा देर फैलने नहीं दूंगी। मैं करूंगी बात अब्बा से और देखना वो मान जाएंगे, क्योंकि अब्बा मेरा कहा कभी टाल नहीं सकते। तुम सच कह रही हो? तुम अब्बा को मना लोगी? क्या वो तुम्हारी बात मान लेंगे? बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। और अभी ये रोना धोना बंद करो, मुझे मेरी पहली वाली चंदा चाहिए, हंसती मुस्कुराती। उठ के तैयार हो, हमें शादी पे जाना है। और तुम्हें वैसे भी बारात देखने का कितना शौक है ना। तुम्हें पता है आज बारात हमारी गली में आ रही है, हम दोनों मिलके छत से देखेंगे। सर आप मुझसे नाराज हैं? सर बताएं ना, आप मुझसे नाराज हैं? क्या मेरा आपको किताब में फूल रखना अच्छा नहीं लगा? अनीला, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो बेहतर होगा कि तुम भी कुछ ना कहो। सर मेरा हरगिज आपको नाराज करने का मकसद नहीं था। मैं तो बस अपने दिल की बात आपसे कहना चाहती थी। तुम्हारे दिल की बात मैं रोज यहां बैठकर सुनता हूं और उसका उसी वक्त जवाब भी देता हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पढ़ाने ना आऊं तो ठीक है, मैं तुम्हारी मामा या पापा से बात करता हूं। सर प्लीज ऐसा मत कहें। सर मेरी आंखों में देखें, क्या आपको इनमें मेरी मोहब्बत की सच्चाई नजर नहीं आती? छोड़ो मेरा हाथ। अगर कोई आ गया और किसी ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सर कोई नहीं आएगा, घर पे कोई भी नहीं है। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती सर? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती? बस बहुत हो गया अनीला। तुम्हारे घर पर कोई ना सही, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझ पर बहुत एतबार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी। उनकी गैर मौजूदगी में तुम मुझसे इस तरह बिहेव करोगी? मैं भी जा रहा हूं, और अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो आइंदा मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। बारात तो बड़ी धूमधाम से आई है। लोग रिवायती किस्म के लग रहे हैं। फिर लड़का भी तो इकलौता है ना। उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की बारात घोड़े पे जाए, वरना इस जमाने में कहाँ देखने को मिलती है ऐसी बारात और शादी। ठीक कहती हो बहन, अब तो शादियां शादी हालों तक महदूद रह गई। अरे वो देखो बच्चे कैसे पैसे लूट रहे हैं। चूड़ियां भी नहीं पहनी मैंने। तो अच्छा लग रहा है ना। देखो हाँ मेरे साथ बैठे। क्या बात है? आप मुझसे कितना प्यार करती हैं?
ये भी कोई पूछने वाली बात है? मगर इतना अजीब सा सवाल तुमने क्यों किया? और तुम कुछ परेशान भी हो। मुझे चंदा के बारे में बात करनी है। मगर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ। आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? दोबारा उसके घर जाऊं और अपनी बेइज्जती करवाऊं? तुम्हारे लिए वो लड़की इतनी अहम हो गई कि तुम्हें माँ की इज्जत का भी ख्याल नहीं। किस तरह की बात कर रही हैं? आपके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। और आप जिस बात पर चंदा से नाराज है उसके पीछे हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ भी हो, बस मुझे ये पता है कि उस घर में मेरी बेइज्जती हुई है। देखो, मैं तुम्हारे लिए वो भी बर्दाश्त कर लेती, मगर उसने तुम्हारे बाप के खून पर उंगली उठाई है। हमें आपको क्या लगता है मैं अपने खानदान के बारे में ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कुछ चंदा ने मुझे बताया उसके बाद मैं उसे नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? क्या बताया उसने? चंदा के बाप ने जो कुछ किया वो चंदा के बहनों के कहने पे किया है। मगर वो क्यों? तो चंदा भी नहीं जानती। सौतेला बाप है वो इसका। और आप तो जानती हैं सौतेले वालिदैन का बच्चों के साथ किस तरह का रवैया होता है। चंदा खुद परेशान है। तो ये बात थी। अब आप ही बताएं, उसके बाप ने अपने दामाद के कहने पे सब कुछ किया है। अब इसमें चंदा का क्या कसूर? वो बेचारी तो खुद शर्मिंदा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे सिचुएशन में। शकीला, नौरीन का दूल्हा अच्छा है ना? तुम्हारी शादी पे भी हम उमर को घोड़े पे आने का कहेंगे। कैसे लगेगा वो घोड़े पे बैठ के? क्या ख्याल है तुम्हारा? पता नहीं। अच्छा, देखो कैसी मुस्कुराहट आई है तुम्हारे चेहरे पे। नौरीन का दूल्हा कितना अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका दूल्हा अच्छा हो, लेकिन सबकी किस्मत कहाँ ऐसी होती है। फिर समझौता करना पड़ता है और ये समझौता हमारे माशरे में सारी जिंदगी के लिए होता है। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, तस्वीरें तो बनाओ। अरे मेरा मोबाइल तो नीचे रह गया। तुम एक काम करो, तुम बारात देखो, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ, जल्दी आऊंगी। वाह 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 वाह। शकीला भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी दुल्हन बनकर जितनी तुम इस सादा से रूप में लग गई। सोचता हूँ दुल्हन बनकर तो तुम क़यामत ढालोगी। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारे रास्ते से हटना होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आता क्या? लेकिन तुम्हें मेरी चाहत नजर नहीं आती। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती सब कुछ कहते हुए, ये बकवास करते हुए? शकीला तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, ये सिला दिया उसकी मोहब्बत का, उसकी वफादारी का। तुम्हें शकीला की मोहब्बत तो दिखाई देती है, मगर मेरी नहीं। कैसा जुल्म है ये। एक बार मेरा हाथ थाम लो चंदा, फिर देखो पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर समेट दूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। तुम ये कुंडी क्यों लगा रहे हो? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। फिर किसकी शक्ल देखनी है? उस उमर की, जिसके हाथों में हाथ डालकर तुम
गुलछर्रे उड़ा रही होती हो? हाँ? बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे कमरे से बाहर। मैं बता रही हूं तुम्हें, चुप नहीं रहूंगी अब। निकलो मेरे कमरे से बाहर। अच्छा, शोर मचाओगी तो मचाओ शोर। हाँ? हाँ मैं शोर मचाऊंगी। कितना शोर मचाना है मचाओ, ये भी देख लेते हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे करीब मत आओ। मैं शोर मचाऊंगी, सबको इकट्ठा कर दूंगी। दूर रहो मुझसे। ये जो बारात चल रही है ना, इसके बैंड बाजे में किसी को कोई आवाज नहीं जाएगी। तो जितना शोर करना है अरे शकीला, चंदा कहाँ है? अम्मी चंदा नीचे अपना मोबाइल लेने गई है। नीचे? लेकिन वो तो काफी देर पहले गई थी। खैर, खालिद कहाँ है? खालिद किसी काम से बाहर गए हैं। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। अम्मी मैं भी आती हूँ आपके साथ। चंदा, 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 दरवाजा खोलो। चंदा, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं क्यों नहीं खोल रही। चंदा, चंदा, अब्बा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये किस हद तक गिर चुकी है, किसी रिश्ते का पास नहीं है इसको। इतनी भी शर्म और हया नहीं बची इसके अंदर। आप लोग सब छत पर थे तो मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लाके दरवाजा बंद कर दिया। आगे तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है सब बताने की। शुक्र है कि आप लोग वक्त पर आ गए, वरना तो। अरे राजदा आंटी, ये सब क्या है? हम तो चंदा को बहुत शरीफ और मासूम समझते थे। हमें क्या मालूम था कि चंदा इतनी आवारा है, अपने बहनोई को भी नहीं छोड़ा। तोबा तोबा, भलाई का तो जमाना नहीं है। जिस इंसान ने इतना कुछ किया, पराई औलाद को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, उसी लड़की ने उन्हीं की बेटी के घर पे डाका डाल दिया। फाइजा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। सरासर नाराज हो गए मुझसे। पता नहीं अब दोबारा आएंगे भी या नहीं। तुम भी हद करती हो अनीला, क्या जरूरत थी ये सब करने की? यार मुझे क्या पता था वो इतना गुस्सा हो जाएंगे। मैं क्या करूं यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है उन्हें देखते ही। लेकिन गलती उनकी है, वो मेरी मोहब्बत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उनकी नाराजगी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। तो कॉल कर कर माफी मांग लो। अगर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया तो? एक बार नहीं तो दूसरी बार में उठा ही लेंगे। एक बार उन्होंने तुम्हें फोन किया था, अब तुम फोन करके माफी मांग लो। चलो ठीक है, कॉल करती हूँ मैं उन्हें। ठीक है। हसन कफान, आज देख ही लेती हूँ कि वो कौन है जिसकी वजह से हसन रातों को लेट आते हैं।
मैं सोच भी नहीं सकता था अपने ही घर में मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। अब्बा, अब्बा मेरी बात का यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूं। ये जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के कमरे के अंदर ले गई थी ताकि मुझे शकीला के खिलाफ करके अपने करीब ला सके। और ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। ये तो मैं आपका और शकीला का लिहाज करता रहा हूं, वरना मैं कब। अब्बा मेरा यकीन करें, ये इंसान झूठ कह रहा है, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अम्मी से पूछे, शकीला से पूछे, अम्मी कितनी बार इस इंसान ने क्या कितनी बार क्या किया मैंने? जवाब दो, क्या किया मैंने? कुछ तो खुदा का खौफ करो। मेरी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें खौफ नहीं आ रहा है? खुदा का खौफ तो आपकी लाडली को आना चाहिए, जो दिन रात मुझे शकीला से दूर करके अपने करीब लाने की कोशिश करती है। अब जी मैं तो सुबह भी कह रहा था, शकीला को मैंने सुबह भी कहा है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये दिन रात मुझे अपने बस में करने की कोशिश करती रहती है। पूछ ले इसे, ये सामने खड़ी है। सुबह मैं इसको बता रहा था इसकी बहन के करतूते। पूछे, बोलो शकीला, बताओ मैं सुबह तुमसे क्या बात कर रहा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं शकीला, मैंने तुमसे ये सारी बातें की थी कि नहीं सुबह में? हाँ कहा था, लेकिन बस अब आपको मेरी बात पे यकीन आया कि नहीं आया? झूठा मक्कार इंसान अम्मी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। चंदा अपने आप को संभालो। अब बस, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? इस घटिया इंसान को कह यहाँ से चला जाए। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। अब्बा जी, आपको इस लड़की के किरदार के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। किस तरह लड़कों के हाथों में हाथ डाल के फिरती रहती है, इसकी सारी करतूतें आपको पता है, उसके बावजूद भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा ना अब्बा, आपको यकीन नहीं आ रहा। ये लीजिए, मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं सच्चा हूं और ये झूठी है। किरदार के गिरे तो तुम पहले ही थे, लेकिन अपने झूठ को सच साबित करने के लिए तुम कुरान पाक उठा लोगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। बस, मैं कुरान को बीच में लाकर मजीद गुनाहगार नहीं हो सकता। रास्ता, आज के बाद चंदा घर से बाहर नहीं जाएगी और खालिद से भी कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, समझ गई तुम? उन्हें रखिया सिर इल्जाम साडे, असी हर गल हस के सैद रोया वो भी सीसानू बर्बाद करके, असी ऐसे लई चुप रह गए। कब से ये चंदा अपने अंदर गम छुपाए बैठी थी,
लेकिन इसका इतना अंजाम भयानक होता मैंने सोचा भी नहीं था। खालिद ने अपना घटियापन छुपाने के लिए मेरी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अम्मी, आप लोगों ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? खालिद पे मुझे शक तो था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चंदा तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं इस तकलीफ से तो बेहतर वो तकलीफ सहना था। कम से कम जो आज हुआ ये सब तो देखने को ना मिलता। आज अगर मेरे आने में जरा सी देर हो जाती तो न जाने क्या से क्या हो जाता। मेरी बच्ची किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। आज खालिद ने तुम्हारे बाप की नजरों में मुझे और चंदा को इतना गिरा दिया कि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। काश मैंने ये सब कुछ अब्बास को पहले बता दिया होता तो आज खालिद की इतनी हिम्मत नहीं होती। जो शख्स इतनी बड़ी झूठी कसम खा सकता है उससे कुछ भी तवक्का किया जा सकता है। लेकिन अम्मी, मैंने अब फैसला कर लिया। मैं खालिद के साथ नहीं रहूंगी। अब मैं उससे तलाक ले लूंगी। पागल मत बनो शकीला, इस मसले का हल तलाक नहीं है। तुम क्या समझती हो खालिद तुम्हें तलाक दे देगा? नहीं, और अब्बास तुम्हें कभी तलाक नहीं लेने देगा। लेकिन अम्मी, मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मेरी बहन पे बुरी नजर रखे और इस हद तक गिरा हो कि उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करे। शकील, इस मसले का एक ही हल है, चंदा की शादी हो जाए, वो यहाँ से चली जाए और तुम दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक न रहे। इसका मतलब हम दोनों बहनें एक दूसरे से ताल्लुक खत्म कर दें? जिंदगी में किसी एक ताल्लुक को बचाने के लिए दूसरे ताल्लुक की कुर्बानी देनी होती, और यही एक रास्ता है। न चंदा खालिद के सामने होगी, न खालिद दोबारा ऐसी हरकत कर पाएगा। और इसके लिए हमें अब्बास को उम्मा से शादी के लिए मनाना होगा। न रो मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरे साथ है। न रो। ये नीला कौन है? स्टूडेंट है मेरी। स्टूडेंट है तो फोन क्यों काट दिया? या मेरे सामने बात नहीं करना चाहते? इस वक्त बात करूं? खाना खाते हुए? मैसेज आया, देखो उसी का होगा। देख लो। सर प्लीज़, आई एम सो सॉरी। मैं अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी। बस आप मुझसे नाराज़ मत हो प्लीज़ सर। आप जानते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप प्रॉमिस करें आप कल ज़रूर आएंगे, वरना मैं आपके घर आ जाऊंगी।
क्या कह रही थी? नोट्स का पूछ रही थी अपने। नोट्स का पूछ रही थी या तुम्हारी याद आ रही थी उससे? पहले भी इसी का फोन आया था ना जो काट दिया था तुमने। ऐसा कुछ नहीं है उस्मा, खाना खाओ आराम से। मेरे अंदर आग लगी हुई है और तुम्हें खाने की पड़ी है। उस्मा तुम्हें हो क्या गया है? पागल तो नहीं हो गए तुम? पागल? पागल तो मैं तुम्हें बन के दिखाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गई हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नजर नहीं आता? एक लड़की तुम्हें मुसलसल कॉल करती है और तुम मेरे सामने फोन नहीं उठाते, मेरी गैर मौजूदगी में उससे बातें करते हो और तुम मुझे कह रहे हो पागल हो गई हो? देखो हसन, मुझे पता है तुम्हारा चक्कर चल रहा है किसी से। बताओ मुझे। मैं कह चुका हूं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? दिखाओ। बात यहां तक पहुंच गई और मुझे पता भी नहीं चला। पहले तो मुझे शक था ना, पर अब मुझे यकीन हो गया है। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। मुझे ना कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। अब इस घर में मैं एक सेकंड नहीं रुक सकती। रहो तुम यहीं पर। उज़्मा, खैरियत तो है? हसन नहीं आया? अकेली आई हो? अम्मी, क्या हुआ है? बताओ ना, मुझे घबराहट हो रही है। हसन को तो नहीं कुछ हो गया? उसका नाम ना ले मेरे सामने आप। अम्मी, आप ही बैग लेकर आई हैं? तो जाहिर है नाराज होकर ही आई होंगी। अम्मी, मैं अब उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। अच्छा बेटा, रो तो मत। जाओ बेटा, पानी लेकर आओ। आओ बैठो तुम। अच्छा परेशान मत हो बेटा। अरे जल्दी से पानी लाओ। शकीला, अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं सच बोल रहा था? क्या सच है और क्या झूठ, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। खैर, आप घर का बंदोबस्त करें, मुझे अब और इस घर में नहीं रहना। क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक मेरी बात पर यकीन नहीं आया? मैंने इतनी बड़ी कसम खा ली सबके सामने। जो सच्चा होता है वो कभी कसम नहीं खाता, और आपने तो इतनी बड़ी कसम खा ली है जिसके आगे सारी सच्चाइयां झूठी पड़ जाएं। खैर, मैं इस कसम के बारे में बात नहीं करना चाहती। सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकती हूँ कि इस कसम के बदले अल्लाह आप पे रहम फरमाए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इसी वजह से तो मतलब पूछ रहे हैं। खैर, आप घर का बंदोबस्त करें, मुझे अब और इस घर में नहीं रहना। कर लूंगा बंदोबस्त, जब वक्त आएगा तो कर लूंगा। इतना आसान नहीं है। जिस इंसान ने पराई औलाद को पढ़ाया लिखाया पाल पोस के बड़ा किया, उसी लड़की ने उन्हीं की बेटी के घर पे डाका डाल दिया।
मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं सच्चा हूं और ये झूठी है। हेलो। हेलो चंदा, मैं कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुमने कैसे फोन किया? क्यों? बिना किसी वजह के तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? क्या ये वजह कम है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जी जान से चाहता हूँ तुम्हें? हाँ। अच्छा छोड़ो ये बातें, एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। मैंने अम्मी को मना लिया है। तुम भी अपने बाबा से बात करो और मुझे बताओ कि अम्मी को कब भेजूं तुम्हारे घर। हेलो चंदा, तुम सुन रही हो ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी अम्मी मुझे बुला रही हैं। अल्लाह हाफिज। हेलो बिन यार दे हुन मैं नहीं जीना। अब्बा जी, मैंने फैसला किया है कि जैसे ही मौका लगेगा हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वैसे तो आजकल घर मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जैसे ही मिला मैं और शकीला यहाँ से चले जाएंगे ताकि आइंदा कोई इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शकीला मेरी सगी और अकलौती बेटी है, इस घर पे उसका ज्यादा हक है। जाना है तो चंदा जाए इस घर से। अब्बा जी, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस गन से जान छुड़ाएं, शादी करके फारिग करें इसे। चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर ये रास्ता की जिद के आगे खामोश था। लेकिन अब तो मुझे किसी ना किसी तरह इस लड़की से जान छुड़ानी पड़ेगी। बस शादी हल है इसका। लेकिन एक मसला है अब्बा जी, अब चंदा से शादी करेगा कौन? पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी है, मैं तो मुंह छुपाता फिर रहा हूं। तो बेहतर था कि उसी लड़के से दो बोल पढ़वा कर चलता करता इसे। मगर तुम्हारी बातों में आकर मैंने उन्हें मना कर दिया, बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब पता नहीं वो लोग राजी होंगे या नहीं। जी, दूल्हा तो आपके सामने ही खड़ा है, सब गौर नहीं कर रहे हैं। थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। खालिद भी इतना बुरा नहीं है। हसन, तुम इस वक्त खैरियत तो है? जी आपा, कुछ परेशानी थी इसलिए यहाँ चला आया। कहो क्या बात है? आपा उस्मा घर छोड़कर चली गई है। क्या? घर छोड़कर चली गई? मगर क्या वजह हुई? वजह सिर्फ एक ही है, उसके दिमाग में भरा हुआ शक, जो उसे हर लम्हे हर घड़ी मेरे खिलाफ उकसाता है। मगर क्यों करती है वो शक? अब मैं उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए नौकरी के साथ साथ ट्यूशंस भी पढ़ाता हूँ, मगर वो मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के बजाय मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है कि जिन लड़कियों को मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ उनके साथ मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। जब किसी के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ ना हो तो फिर शक और इल्जाम से ही जान छुड़ाई जाती है। मैं तो कहती हूँ तुम जाकर उसे मना लाओ। तुम बैठो, मैं बाहर देखूं कौन है। जी अभी आती हूँ। अरे अपने अब्बास साहब है ना, जिनकी बड़ी बेटी की शादी चंद महीने पहले हुई थी। हाँ हाँ, वही जिनकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी।
और छोटी बेटी ने उसके शौहर का फांस लिया। अरे क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, इनकी छोटी बेटी कल इनके दामाद के साथ बंद कमरे में पकड़ी गई है। वो अपनी रुखसाना आपा है ना, उन्होंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सबको बताया। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई। सच ही कहते हैं, पराया खून पराया होता है। और तुम्हें तो पता है खून का कितना असर होता है। तू मिला भी नहीं और जुदा हो गया, जाने